हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 से। चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो प्लीज़ बेटा वीडियो एंड तक देखना जिससे कि आपको ये सम बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज शोभोज मदर प्रेजेंट एज इज़ 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। शोभा की जो माँ की आयु है, ठीक है, उसकी आयु से 6 गुनी है जो वर्तमान आयु है उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया कि शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि शोभो की एज अब से 5 साल के बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। तो उसकी माँ की आयु की कितनी हो जाएगी? 1/3 उसकी आयु हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है वो बताइए। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, शोभो की एज भी नहीं दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट एक्स, ठीक है, एक्स मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं सबसे पहले लेट शोभोज प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। जो शोभो की प्रेजेंट एज है यानी कि वर्तमान आयु, वो कितनी मानी हमने? एक्स मानी। ठीक है, नेक्स्ट शोभोज, अब शोभो की माँ की भी एज बतानी है। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज, शोभो की माँ की आयु कितनी है? इससे यानी कि शोभो की एज से 6 टाइम्स है, तो यानी कि 6 गुना हो गई, 6x हो गई। ठीक है, तो 6x ईयर्स। ठीक है, और हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन में बोला गया उसको फॉलो करना है एंड इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया था समझिए, देखिए दोबारा से। प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स, ये तो हमने ले लिया। शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल के बाद, यानी कि उसमें फिर कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? अब से 5 साल के बाद जब हम किसी चीज़ का काउंट करेंगे, या एज में भी देख लीजिए आप, हमारी आयु जितनी है इस टाइम, तो उसमें अगले 5 साल के बाद हमारी एज कितनी हो जाएगी? उससे 5 और ऐड कर दीजिए उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही शोभो की 5 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी? x + 5। और उसकी माँ की कितनी आयु हो जाएगी? यानी कि 5 ईयर्स तो उसमें जुड़ गया क्योंकि आपसे 5 साल के बाद। और उसकी मदर की एज की 1/3 हो जाएगी, तो मदर की एज का 1/3 निकाल दीजिए। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पर क्या है? डिवाइड है, यहाँ ले आइए, इसको मल्टीप्लाई करिए 3 को, तो x + 5 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6x का 6x, इसमें नो चेंज। ठीक है, अब क्या करना है? 3 × 1 = 3x एंड 3 × 5 = 15, इट इज़ इक्वल टू 6x। एक्स वाली टर्म एक तरफ लेके आइए, 3x का 3x, ये प्लस का x है 6, यहाँ पे आके माइनस का हो गया। 15 विदाउट x की टर्म है, तो उसको हमें राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा, बट वो प्लस में है तो यहाँ पर आकर माइनस के 15 बन जाएगा। ठीक है, 6x में से 3 लेस करने पर कितना आएगा हमारा? 3x, वो भी माइनस के। ठीक है, और ये माइनस का 15 था ही हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 मल्टीप्लाई है, देन यहाँ पर आकर दूसरी साइड में जाकर साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 × 5 = 15। देन अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखिए? Therefore शोभोज प्रेजेंट एज इज, शोभो की एज कितनी थी? x ईयर थी, तो x का वैल्यू कितनी आई? तो 5 ईयर्स। ये तो हुई शोभो की एज। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर। देन नेक्स्ट शोभो की मदर की भी एज निकालनी है, तो यहाँ लिखिए शोभोज मदर्स एज, सॉरी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज कितना था? 6x, तो 6 का 6 आ गया, x की जगह रख दीजिए 5, 6 × 5 = 30, तो शोभो की मदर की एज कितनी आ गई? 30 ईयर्स। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। शोभो की एज आ गई 5 ईयर एंड उसकी मदर की एज आ गई 30 ईयर्स। ठीक है, आई होप ये सम्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।